एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हकीकत यह है कि वैक्सीन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। बिना बात के इस विवाद के भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जैसी कंपनीज की असली सफलता को हमें भुलाना नहीं चाहिए। भारत में भले ही दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन ना लगी हो, लेकिन वैक्सीन बनाते वक्त भारत के वैज्ञानिकों ने विशेष तौर पर यह ध्यान रखा है कि जो भी वैक्सीन वो बनाए वो ऐसी हो कि उसे गरीब और विकासशील देश भी इस्तेमाल कर पाए। अगली रिपोर्ट भारत के इसी आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। 2020 का साल कोरोना से डर का था, तो 2021 का साल कोरोना के डर को भगाने वाली वैक्सीन का रहेगा, क्योंकि डंके की चोट पर हिंदुस्तान ने लिखी है आत्मनिर्भर भारत की कहानी। एक साथ दोहरी सफलता हिंदुस्तान ने हासिल की है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक साथ दो मेड इन इंडिया वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल की है, और यही वजह है कि अब हमें वैक्सीन के लिए दूसरे देशों की तरफ मुंह ताकने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे देश में बनी वैक्सीन के लिए दुनिया भर से ऑर्डर आ रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के वैज्ञानिकों का आभार जता रहे हैं। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का, सबका कृतज्ञ है। साथियों, आज उस समय को भी याद करने का दिन है जब हमारे वैज्ञानिक संस्थानों ने, आप सब ने कोरोना से मुकाबले के लिए वैक्सीन को विकसित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। सीएसआईआर समेत अन्य संस्थानों ने एक साथ आकर हर चुनौती का सामना किया। भारत की इस उपलब्धि की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। WHO भी कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार मान रही है। भले ही रूस, ब्रिटेन और भारत और अमेरिका जैसे विकसित देशों में वैक्सीन को पहले मंजूरी मिली, लेकिन सस्ती और खुद की बनाई वैक्सीन के आने के साथ आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। दशकों से क्वालिटी और मेजरमेंट के लिए विदेशी स्टैंडर्ड्स पर निर्भर रहा है, लेकिन इस दशक में भारत को अपने स्टैंडर्ड्स को नई ऊंचाई देनी होगी। इस दशक में भारत की गति, भारत की प्रगति, भारत का उत्थान, भारत की छवि, भारत का सामर्थ्य, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे स्टैंडर्ड से ही तय होंगे। पीएम मोदी के भरोसे की वजह भी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी वैक्सीन 100 से ज्यादा देशों को सप्लाई की जाएगी। इस साल 100 करोड़ डोज बनाने का सीरम ने लक्ष्य रखा है। 10 से ज्यादा देशों से भारत बायोटेक की डील चल रही है। अमेरिका के लिए भारत बायोटेक अलग से वैक्सीन बनाएगा। रूस की बनी स्पुतनिक के डोज हैदराबाद में बनेंगे और 50 से ज्यादा देशों में भेजे जाएंगे। अहमदाबाद में बन रही पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन के लिए कई देशों में डील फाइनल हो रही है। हैदराबाद में बन रही बायोलॉजिकल ई वैक्सीन भी दूसरे देशों में सप्लाई होगी। ऑरबिंदो फार्मा की बन रही वैक्सीन ब्राजील, इक्वाडोर जैसे देशों में भेजी जाएगी। तभी तो भारत आज वैक्सीन के मामले में दुनिया के सामने लीडर बन चुका है। चाहे भारत में बनी वैक्सीन हो या विदेश में तैयार की गई तकनीक, वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया भर की भारत पर निर्भरता ही देश को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की ये सोच और नियत का ऐलान पीएम मोदी ने पिछले साल लाल किले की प्राचीर से ही कर दिया था कि भारत सिर्फ अपने लिए ही चीजें नहीं बनाएगा, बल्कि भारत का मिशन अब मेड फॉर वर्ल्ड रहने वाला है। कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही है। ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है। इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं
उसने ये विश्वास जगाया है। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। और इसी सोच का नतीजा था कि अगस्त में पीएम मोदी ने ऐलान किया और दिसंबर आते आते दुनिया भर के प्रतिनिधि वैक्सीन का स्टेटस जानने यहां आ गए। यूरोप से लेकर एशियाई देशों तक हैदराबाद में 64 देशों के राजनयिक और राजदूत अपने अपने देश को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन का जायजा लेने आए। वैक्सीन को लेकर इस आत्मनिर्भरता की वजह है भारत दुनिया भर में 60 से 70% वैक्सीन सप्लाई करता है। दुनिया के हर तीसरी वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में ही होता है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। देखिए, ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड के सबसे होशियार और एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट ने बनाई है। हमने वो अभी यहाँ बड़े स्केल में मैन्युफैक्चर किया है। पूरी सेफ्टी 20-30 हज़ार लोगों में पूरी दुनिया में वैक्सीन देके हमें कंक्लूजन और डेटा मिला है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने बहुत एनालिसिस किया है, तो जितनी सेफ्टी हो सकती है हमने वो किया है। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स ने भारत को दुनिया की फार्मेसी का तमगा दिया है। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स फ्रांस की एक गैर सरकारी संस्था है जो महामारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसे हालातों में लोगों तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचाती है। इतनी बड़ी संस्था जब भारत की तारीफ करती है तो ये इस बात की गवाही देता है कि हिंदुस्तान विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीन के लिए दुनिया भारत का मुंह इसलिए भी देख रही है क्योंकि कम कीमत के साथ साथ रखने का इंतजाम मेड इन इंडिया को बाकी वैक्सीन से अलग रखता है। अमेरिका वाली मॉडर्ना वैक्सीन को -20 डिग्री के तापमान में रखना होगा। कीमत है 5400 रुपए। फाइजर वैक्सीन के लिए -70 डिग्री के डीप फ्रीजर की जरूरत होगी और ये 2700 रुपए की लगेगी, जबकि भारत की दोनों वैक्सीन 2 से 8 डिग्री के तापमान पर आसानी से रखी जा सकती है और भारत बायोटेक की वैक्सीन तो 100 रुपए में ही मिलने की उम्मीद है। गरीब देशों में जहां डीप फ्रीजर में वैक्सीन रखना नामुमकिन है, वहीं तमाम मुल्क उम्मीद भरी नजरों से हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं और भारत के लिए उनकी उम्मीद करना भी इंसानियत के नाते फर्ज ही है। आप जब पीछे देखते हैं तो आपकी शुरुआत गुलामी से बाहर निकले भारत के नवनिर्माण के लिए की गई थी। समय के साथ आपकी भूमिका में और विस्तार हुआ है। अब देश के सामने नए लक्ष्य हैं, नई मंजिलें भी हैं। वैक्सीन के लिए भारत की आत्मनिर्भरता की यह कहानी दुनिया के लिए नजीर है। हम खुद अपनी वैक्सीन बना रहे हैं, विदेशों में बनी तकनीक पर भी बड़े स्तर पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि दुनिया के बाकी देशों की इस महामारी के दौर में मदद कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।